हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में तीसरे इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, विजय जरधारी। तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है विजय जरधारी को। तो इन्हें दिया गया है इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीसरे की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो, इंद्रमणि बडोनी सम्मान की जो शुरुआत होती है ये होते हैं 2023 में। तो 2023 में इसकी शुरुआत होती है और पहली बार जो ये दिया गया था तो ये दिया गया था शिवजनी जी को। तो 2023 में शिवजनी जी को दिया गया था। और 2024 में किसे दिया गया था, तो 2024 में दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी को। और 2025 में दिया गया विजय जरधारी को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखो, कुछ यहाँ पे और महत्वपूर्ण बातें हैं। जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान है ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि। तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। तो इनकी पुण्यतिथि 18 अगस्त को दिया जाता है इंद्रमणि बडोनी सम्मान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबोट का अनावरण किया गया, जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि प्राप्त कर सकती है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, चैटबोट गार्गी। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को ही महिला दिवस के अवसर पर चैटबोट गार्गी, तो चैटबोट गार्गी का अनावरण किया जाता है। इसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता आदि प्राप्त कर सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है। तो देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तो करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है और इन्होंने इसका नाम उत्तराखंड की गंगा नदी के नाम पर रखा है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ताइवान। ताइवान देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला भी देश का पहला राज्य अपना उत्तराखंड राज्य बना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था वर्ष 2025 में और ये किया गया था देहरादून में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊनी कविता संग्रह जी राया जगी राया के रचनाकार कौन है। तो जी राया जगी राया के जो रचनाकार हैं यह है जुगल किशोर पेटशाली। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा। तो
तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उधमसिंह नगर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का जो देश में स्थान रहा था, ये रहा था 16वां स्थान। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी क्लासेस यहाँ पे करे हैं करंट अफेयर्स की, तो प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे और क्लासेस भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ऑपरेशन कालनेमी। तो उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। इसका जो उद्देश्य था, जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो नकली साधु होते हैं, जो ढोंगी बाबा होते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है? तो यह है नकली बाबाओं की पहचान करना और उन्हें उनकी गिरफ्तारी से इसका संबंध है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। तो 21 जून को ही 21 जून 2025 को धामी सरकार ने योग नीति लागू की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खेलो इंटर विंटर गेम्स। तो खेलो इंटर विंटर गेम्स में उत्तराखंड की रैंक देश में 10वीं रही थी। बिल्कुल यहाँ पे पहले यहाँ पे सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड की रैंक 17वीं रही थी, ये भी बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18वीं। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18वीं नहीं बल्कि 11वीं रैंक रही थी उत्तराखंड की। ये आपको ध्यान रखना है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में भी 16वीं रैंक रही थी उत्तराखंड की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की रैंक क्या रही थी? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में रही थी 7वीं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, फिट उत्तराखंड अभियान। तो उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए से प्रेरित किया जा सके। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है? तो भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए आइसलैंड से समझौता किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहार डाइट में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये रहा था लाल कुआं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में
पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु गोवा और सिक्किम, तो गोवा और सिक्किम राज्य की तर्ज पर डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो गोवा होगा और सिक्किम, ये दो राज्य आपको ध्यान रखने हैं, इनके तर्ज पर ही डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन क्लीन। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया उधमसिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो 2026-27 के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया है 1,11,703.21 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 2025-26 की तुलना में 2026-27 में जो बजट पेश किया गया है, तो इसकी तुलना में यहाँ पे जो वृद्धि यहाँ पे रही है, ये रही है 10.41% की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बजट 2026-27 में राजस्व व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो 2026-27 में राजस्व व्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 64,989.44 करोड़। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना है? तो 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना है? तो पूंजीगत व्यय है 46,713.77 करोड़। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय जो रखा गया है, ये रखा गया है 18,152.73 करोड़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में कुल प्राप्तियाँ कितनी है? तो उत्तराखंड बजट 2026-27 में जो कुल प्राप्तियाँ हैं, यह है 1,10,143.12 करोड़। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? तो 2026 में राजस्व प्राप्तियाँ यहाँ पे कितनी है? तो राजस्व प्राप्तियाँ हैं 67,525.77 करोड़। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है? तो 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है? तो 2026-27 में जो पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, ये है 42,617.35 करोड़। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न यहाँ पे रहेगा, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो धर्म गार्जन 2026 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में। देखो, जो धर्म गार्जन अभ्यास है, ये जो होता है भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न बनेगा कि धर्म गार्जन अभियान किन दो देशों के मध्य होता है?
तो भारत और जापान की संयुक्त सेनाओं के मध्य होता है और इस बार ये उत्तराखंड के चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।